नमस्कार, ये इन्फो क्लब में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, स्पर्श पोर्टल जब से इम्प्लीमेंट हुआ है इंडियन आर्म फोर्सेस एंड डिफेंस सिविलियन डिफेंस पेंशन मैनेजमेंट में, तो तब से कई सारी जैसी असुविधाएं हैं, ऐसे कुछ सुविधाएं भी है। तो आज असुविधाएं जो है उस बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे एक खास सुविधाएं के बारे में जो बिल्कुल आप डायरेक्टली घर बैठे आप कर सकते हैं। और वो चीज़ें पहले जो होता था, आपको हज़ार जगह में हज़ारों चक्कर लगाना पड़ता था। अब आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली घर बैठे अपना मोबाइल से आप कर सकते हैं और ये सुविधा आपको मिल जाएगा। और एक ऐसी सुविधा है जब आप है तो आप कहीं इधर उधर भागा दौड़ी करके आप तो कर लेंगे, पर आप सोचिए आपका एज 80 साल 90 साल हो गया, ठीक है, आप एजेड हो गए, ठीक है, आपका फैमिली है मान लीजिए, या फिर जो भी है आपके बाद जो भी पेंशन लेने वाला कोई है, तो आप जब आप या हम जब नहीं रहेंगे तो हमारे बाद कैसे वो लोग पेंशन क्लेम करेंगे, है ना। सबसे बड़ी बात ये होता है कि जब नहीं रहेंगे उसका रिपोर्टिंग कैसे होगा, क्लेम कैसे होगा। तो इसके लिए कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बस सिर्फ 1 2 3 डॉक्यूमेंट के मैं बताऊंगा, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, हर एक के पास होता है। ये डॉक्यूमेंट एक बार अपलोड करेंगे, बस आपका फैमिली पेंशन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, कैसे करेंगे, आप अपने बच्चों को इस चीज़ का जो ज्ञान है ज़रूर दे के रखिए, ताकि आपका बच्चे भी एडुकेटेड रहे इस बारे में, खास करके इस चीज़ के बारे में जानकर रहे, ताकि जब ज़रूरत पड़े उन्हें, कब देखिए ज़िंदगी का कोई कुछ नहीं बता सकता है कब हम रहेंगे कब नहीं रहेंगे, ठीक है, पर जब ज़रूरत पड़ेगा उस समय उनको परेशानी ना हो, इसीलिए ये चीज़ का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रीन पे जो है ये स्पर्श का जो वेबसाइट मैं खोल के रखा हूँ। तो स्पर्श का जो वेबसाइट, जैसे आप spurs.defensepension.gov.in, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे जब गूगल में जाके या फिर ब्राउज़र में जाके टाइप करेंगे और इसको एंटर करेंगे तो ये स्क्रीन खुल जाएगा। तो इस स्क्रीन में देखिए आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है, तब आप अपना प्रोफाइल को खोल पाते हैं। पर आप सोचिए जब आप नहीं रहेंगे तो कहाँ यूज़र आईडी, कहाँ पासवर्ड, है ना। तो ये सब चीज़ किसी के पास होगा ही नहीं, होगा भी तो ये हज़ारों प्रॉब्लम होगा, कहीं इसका जो OTP आता है मोबाइल में OTP नहीं आ रहा होगा, ये हज़ारों प्रॉब्लम रहता है। तो ये सब झंझट नहीं रहेगा, आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा क्या करना है, आपको ये जो लॉगिन स्क्रीन आप देख रहे हैं इसको स्किप करना है और सीधा डायरेक्टली आपको जाना है इस पेज में, ठीक है। देखिए डायरेक्ट इस पेज में आपको जाना है, तो जब जाएंगे तो आपको लॉगिन क्लिक नहीं करना, ठीक है, कहीं पे लॉगिन करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए स्पॉट्स पे बहुत सारी सुविधा है, जैसे अबाउट स्पॉट्स देख सकते हैं, सर्विसेज देख सकते हैं, ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट सपोर्ट, सर्विस सेंटर लोकेटर, CSC लोकेटर, क्विक लिंक्स, FAQ, और ये सब चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहाँ क्लिक करना, कहाँ करना है, क्लिक करना है सर्विसेज में। देखिए ये सर्विसेज जब होवर करेंगे, क्लिक करने के होवर मतलब क्या है, आपका माउस को यहाँ पर टच करना है, ठीक है। आप अगर मोबाइल से करेंगे तो मोबाइल जो है मोबाइल में आपका जो फिंगर टिप इस पर सर्विसेज में टच करना है, ठीक है। जैसे आपने टच किया तो देखिए यहाँ बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे पेंशन डाटा वेरिफिकेशन, ये ज़रूरत नहीं है, पेमेंट ऑफ LTA, ट्रैक पेंशन क्लेम, प्रोफाइल है, ठीक है, सर्विस रिक्वेस्ट ट्रैक है, व्यू एंटाइटलमेंट, पेंशन स्लिप, इनकम टैक्स, ग्रीवेंस, उसका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। फिर देखिए यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड में आप देख सकते हैं फॉर फैमिली रिपोर्ट इवेंट, फॉर फैमिली रिपोर्ट इवेंट। कहीं अगर पेंशनर एक सर्विसमैन मिसिंग हो जाता है, ठीक है, नॉट ओनली एक सर्विसमैन, ये जो सिविलियन पेंशनर है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। मिसिंग हो जाने पर, कन्विक्शन होने पर, यानी कहीं जेल कहीं कस्टडी में चला गया, उसके इंसैनिटी कहीं कुछ हो गया, और डेथ रिपोर्ट कन्फर्म, जब डेथ रिपोर्ट है तो उस केस में डेथ रिपोर्ट कैसे करना है और फैमिली पेंशन स्टार्ट कैसे करना है, ये दोनों चीज़ें इस बटन में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस बटन का, आप ज़रूर देख सकते हैं शायद, सॉरी, सर्विसेज में जाएंगे और फिर यहाँ पे इस बटन में जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन आपका सामने आएगा, ठीक है। ये देखिए स्क्रीन आपका सामने आ गया। तो इस स्क्रीन में क्या करना है, सबसे पहले रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। एक सर्विसमैन का डेथ हो गया, पेंशनर का डेथ हो गया, तो आपको स्पर्श में रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग करने के लिए कहीं लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करने का ज़रूरत नहीं है, यूज़र ID पासवर्ड का ज़रूरत ही नहीं है इसमें,
ठीक है, इसमें क्या ज़रूरत है मैं बता दूंगा। देखिए रिपोर्टर डिटेल्स, पहले आप कौन रिपोर्ट कर रहा है, आप कौन है, तो सबसे पहले ये देना है, क्योंकि लॉगिन आईडी पासवर्ड तो है नहीं, उसका ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सर्विसेज, यहाँ पे देखिए सर्विसेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या सिविलियन, कौन सा सर्विस आपके लिए एप्लीकेबल है, आर्मी में थे वो या नेवी में थे या एयरफोर्स में थे या सिविलियन है। ठीक है, इसमें क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या है, सपोज देखिए मैंने आर्मी यहाँ पे क्लिक कर दिया। यूनिक आइडेंटिफायर, अच्छा तो देखिए जो कौन सा पेंशनर का बात कर रहे हैं उस पेंशनर को कैसे ढूंढेंगे, ढूंढने के लिए कई सारे ऑप्शन है। या तो आप उनका बैंक अकाउंट नंबर दे सकते हैं जिस अकाउंट से पेंशन ले रहे थे, या फिर उनका पर्सनल नंबर, जैसे आर्मी नंबर होता है, एयरफोर्स नंबर, नेवल नंबर, या फिर पेंशनर का जीपीएफ नंबर होता है, या फिर स्पर्श पीपीओ नंबर। अगर स्पर्श पीपीओ कहीं पे आपको मिल जाता है घर में उनका, तो उनका स्पर्श पीपीओ का नंबर डाल दीजिए, या फिर रेजिमेंटल नंबर। ठीक है, रेजिमेंटल नंबर क्या है कि सर्विस नंबर जो होता है, ठीक है, वो नंबर आप दे सकते हैं। अच्छा, इनमें से कोई भी मान लीजिए जो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा वो है बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये उनका बैंक अकाउंट नंबर आपने डाल दिया। अब क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर क्या था, इसमें मान लीजिए पर्सनल नंबर। अब पर्सनल नंबर यहाँ पे यूनिक, यहाँ पे 2 बार देना है यूनिक आइडेंटिफायर। देखिए एक बार यहाँ पे दे दिया, एक बार यहाँ पे दे दिया, 2 बार डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आप 2 देना है, एक नहीं 2 देना है। एक तो बैंक अकाउंट नंबर दे दिया, दूसरा पर्सनल नंबर दे दिया मान लो, या फिर स्पर्श का पीपीओ नंबर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पीपीओ नंबर आपको डालना पड़ेगा। ओके, अब देखिए स्पर्श का पीपीओ है नहीं समझ लीजिए, तो आपने क्या किया, रेजिमेंटल नंबर डालना है। तो देखिए यहाँ पे रेजिमेंटल नंबर डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 यूनिक आइडेंटिफायर डालना है। एक जैसे मैंने पहले बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया, दूसरा रेजिमेंटल नंबर, उनका नंबर डाल दिया। नंबर कहाँ पे मिलेगा, डिस्चार्ज बुक में लिखा रहता है, हर एक का नंबर रहता है, ये नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे नेम ऑफ पेंशनर, पेंशनर का नाम एग्जैक्टली जो डिस्चार्ज बुक में लिखा हुआ है या फिर पीपीओ में लिखा हुआ है वो डाल दीजिए, और यहाँ पे क्या है, कैप्चा डाल दीजिए। कैप्चा डालने के बाद रिपोर्टर डिटेल्स, यानी कि आप कौन है, आपका नाम डाल दीजिए, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो यहाँ पे हमेशा वो नाम डालिएगा जो फैमिली पेंशन जिसका नाम से होगा। ठीक है, हो सकता है फैमिली पेंशन जो कर रहे हैं वो कंप्यूटर या मोबाइल में ऑपरेट करना नहीं आता होगा, पर नाम उन्हीं का दीजिए। ठीक है, आपका नाम नहीं, आप कंप्यूटर में बैठे हैं तो आपका नाम नहीं डालना, नाम उनका डालना है जिनका नाम से फैमिली पेंशन क्लेम करना है। तो उनका नाम यहाँ पे डाल दीजिए। रिलेशन क्या है, लिखिए ब्रदर है, डॉटर है, फादर, मदर, सिस्टर, सन, स्पाउस या अदर्स। ठीक है, जो भी है उनका नाम डाल दीजिए, फिर उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल के आप वैलिडेट एंड प्रोसीड। वैलिडेट एंड प्रोसीड जब करेंगे तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, फिर वो ओटीपी डालना है आपको। ठीक है, ये हो गया एक जो है रिपोर्टर डिटेल्स हो गया। नेक्स्ट है क्लेम डिटेल्स। अब देखिए रिपोर्टिंग हो गया, रिपोर्टिंग के बाद क्या कि क्लेम करना है। तो क्लेम अगर करना है तो देखिए क्लेम में क्या करना है, यहाँ पे आप क्लेम करना है फैमिली पेंशन, तो यहाँ पे सिलेक्ट एन ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करना है, स्टॉपिंग ऑफ पेंशन और पार्ट देयर ऑफ एग्जिस्टिंग पेंशनर ऑफ फैमिली पेंशनर। मान लीजिए कोई फैमिली पेंशनर है और उसके बाद और कोई है नहीं, तो क्या करना है, पेंशन स्टॉप करना है ना। तो पेंशन स्टॉप करना तो इस जो लाइन को चूज करना है, या फिर डिवीजन ऑफ फैमिली पेंशन ड्यू टू नॉन सपोर्टिंग ऑफ डिपेंडेंट बाय एग्जिस्टिंग फैमिली पेंशनर। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि डिवीजन ऑफ फैमिली पेंशन, तो डिवीजन ऑफ फैमिली पेंशन डिवाइड हो गया, उस केस में हो सकता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्या होगा, अगर फैमिली पेंशन है तो एक पार्ट तो स्टॉप होगा ना, क्योंकि फैमिली पेंशनर जो सर्विस पेंशन उनको मिल रहा था दो इक्वल नहीं है। तो अगर फैमिली पेंशनर है तो यहाँ पे स्टॉपिंग ऑफ पेंशन और पार्ट देयर ऑफ एग्जिस्टिंग पेंशन ऑफ फैमिली पेंशनर, इसको क्लिक करना है। प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ मेंबर्स हु आर नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। ठीक है, अगर फैमिली पेंशन है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या है, फिर इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देखिए डिस्क्वालिफिकेशन, किसका नाम से आप डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। ठीक है, जो किस वजह से उनका डेथ हो गया या चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस है। ठीक है, ये करना है, तो इसको हम प्रोसीड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्लेमेंट डिटेल्स, क्लेमेंट कौन है। ठीक है, क्लेमेंट डिटेल्स पे हम क्लिक करें, डू यू वांट टू क्लेम फॉर फैमिली पेंशन, यस, यहाँ पे क्लेमेंट डिटेल्स हो जाएगा। आपने क्या करना है, फैमिली पेंशन स्टार्ट करना है।
तो यहाँ पे क्या करना है, क्लेमेंट डिटेल्स में जाना है और जो फैमिली पेंशनर का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे रिलेशन क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका आधार नंबर, पैन नंबर, एड्रेस पूरा देना है, कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बैंक अकाउंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए जो फैमिली पेंशन लेना चाहते हैं उनका, जो एलिजिबल है, बैंक का IFSC कोड, ठीक है, बैंक का नाम ऑटोमेटिक ब्रांच आ जाएगा IFSC कोड डालने से, और यहाँ पे बैंक का एक कैंसिल चेक ऑब्लिक पासबुक ऑब्लिक एनी अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट। एनी अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट में क्या है, मान लीजिए बैंक से आपने बैंक स्टेटमेंट लिया या फिर नेट बैंकिंग से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड किया, वो भी डाल सकते हैं, या फिर कैंसिल चेक डाल दीजिए, या फिर बैंक का पासबुक का फर्स्ट पेज का वो स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये चीज़ करके जब आप सबमिट करेंगे तो आगे फिर बताया जाएगा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा, है आप कौन है, आपका बाकी जो पर्टिकुलर्स है वो सारी चीज़ें, फिर आपका फैमिली पेंशन क्लेम हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस कोई भी कर सकता है। इसको करने के लिए आप जो है कोई एक्स्ट्रा कोई नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्पर्श का जो पोर्टल है उस पोर्टल में जाना है और इस चीज़ को थॉरोली एक बार देखना है, ठीक है। तो इसको एक बार देखे रहने से क्या है, जब ज़रूरत पड़ेगा उस समय इजीली इसको अडॉप्ट कर सकते हैं और फैमिली पेंशन क्लेम करने के लिए कहीं कोई जिला सैनिक बोर्ड पे नहीं जाना। मैं तो सबको कहता हूँ कि जहाँ जितना हो सकता है जिला सैनिक बोर्ड में कम जाओ आप, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड रहता है। जिला सैनिक बोर्ड को डिस्टर्ब बिल्कुल मत कीजिए, आप अपने से जितना हो सकता है काम कीजिए, क्योंकि अभी देखिए ज़्यादातर लोग IT सभी है, बहुत कम लोग होते हैं जो पुराने एजेड पर्सन है उनको छोड़ करके जो अभी नए लोग हैं सब IT सभी है। तो आप अपना काम खुद करना सीखिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए, ठीक है। तो इसलिए उनके द्वार में तब आप जाना जब बिल्कुल ही ऐसा हो कि वहाँ नहीं जाने से होगा नहीं, वहाँ का सिग्नेचर मस्ट है, तभी आप जाना, ठीक है। बाकी किसी काम के लिए वहाँ मत जाइए, आप खुद ये सब चीज़ सीख लीजिए। ओके, तो दोस्तों ये था, और इस तरह का कोई भी जो पेंशन रिलेटेड या फिर आपका वेलफेयर रिलेटेड कोई भी चीज़ जिस बारे में आपको जानना है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट में आप जरूर लिखिए कि आपको किस बारे में जानना है, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। जो जितना मुझे आता है, जितना मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर करने का कोशिश करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए सबके साथ, आपका फैमिली, बच्चों सबको ये वीडियो जरूर एक बार दिखाइए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे का जो भी वीडियो आएगा वेलफेयर रिलेटेड हो, चाहे पेंशन रिलेटेड हो, तो या फिर कोई अपडेट होगा रूल्स का, पेंशन रूल्स का हो, डिसऑर्डरी पेंशन का हो, तो आप तक पहुंच जाएगा इजीली। इस वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।